सुप्रभात। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम काव्यखंड के अंतर्गत कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता के बहाने नामक कविता पर चर्चा करेंगे एवं उसके भावार्थ को समझेंगे। कविता आरंभ करने से पूर्व हम कुंवर नारायण जी के बारे में चर्चा करेंगे। कुंवर नारायण जी आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका अंग्रेजी जी के तीसरे तार सप्तक में महत्वपूर्ण स्थान है। कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर सफल लेखनी चलाई। इन्होंने युग चेतना नामक प्रसिद्ध साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया। कुंवर नारायण जी एक भ्रमणशील व्यक्ति हैं। कुंवर जी का साहित्य जहां एक ओर वैज्ञानिक दृष्टि से ओतप्रोत है, वहीं दूसरी ओर इन्होंने अपने काव्य में भाव पक्ष के स्थान पर विचारों को प्रधानता दी। कुंवर जी सामाजिक भावना से परिपूर्ण थे, अर्थात वे समाज में जो भी कुछ देखते थे उन्हें अपनी रचनाओं में व्यक्त करते थे। इसी कारण इनकी रचनाओं में समकालीन समाज की झांकी का सजीव चित्रण मिलता है। इनके काव्य में मानवतावादी विराट भावना के भी दर्शन होते हैं। कविता का मुख्य भाव क्या है, अर्थात कवि हमें इस कविता में क्या संदेश देना चाहता है। कुंवर नारायण की इस कविता का संबंध कविता की रचनात्मकता और उसमें छिपी अपार ऊर्जा को प्रतिपादित करने में सक्षम है। कविता के लिए शब्दों का संबंध सारे जड़ और चेतन से है, अर्थात सजीव और निर्जीव से है। कविता की व्यापकता अपार होती है। कविता किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंध सकती। यह कविता आकार में भले ही छोटी हो, परंतु भाव में बहुत बड़ी है। आज आधुनिक युग मशीनीकरण का युग है, अर्थात समय है, जिसमें सर्वत्र भागदौड़ विद्यमान है, अर्थात किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है। मनुष्य का मन इस बात से आशंकित रहता है कि क्या कविता रहेगी या मिट जाएगी, क्या कविता अस्तित्वहीन हो जाएगी। कवि ने इसे एक यात्रा माना है, जो चिड़िया, फूल और बच्चे तक की यात्रा है। यहाँ पर कवि ने चिड़िया की उड़ान तो सीमित मानी है, परंतु कविता की उड़ान असीमित है। फिर भला चिड़िया की उड़ान कविता कैसे हो सकती है। कविता के कल्पना रूपी पंख तो सब जगह उसे ले जा सकते हैं। उसमें इतनी शक्ति है कि वह हर जगह उसके भाव को पहुंचा सकती है, पर चिड़िया के पंखों में ऐसा बल कहाँ। इसी प्रकार फूल तो खिलता है और फिर मुरझा जाता है, लेकिन कविता तो भाव की महक लेकर बिना मुरझाए सदैव खिलती महकती रहती है। कविता तो बच्चे के खेल के समान है। जिस प्रकार कवि का मन या बच्चे का मन निश्चल होता है, छल कपट रहित होता है, उसी प्रकार कविता भी शब्दों का एक अनूठा खेल है, जिस पर किसी का कोई बंधन नहीं है। कविता एक टापू के समान नहीं, बल्कि सागर के समान है, जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। प्यारे बच्चों, इस कविता में 3 काव्यांश दिए गए हैं और तीनों ही काव्यांश में माने शब्द दिया गया है। माने का अर्थ है मायने या अर्थ। यहाँ कवि ने कविता को मन की उड़ान स्वीकार किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया की अपनी एक उड़ान होती है, उसी प्रकार कविता की भी अपनी एक उड़ान है। किंतु यहाँ कवि ने चिड़िया की उड़ान को सीमित माना है, परंतु कवि कविता की उड़ान को असीमित माना है। कहने का भाव यही है कि कविता एक बार लिखी जाती है और अनंत काल तक इसी प्रकार सर्वत्र अपनी उड़ान भरती रहती है। ये आप सभी जानते हैं कि एक बार लिखे जाने के बाद सदा सदा के लिए कविता पढ़ी जाती है। उसकी अर्थ छवि
एवं शब्द छवि सदैव सर्वत्र विराजमान रहती है। वह अपने कल्पना रूपी पंख लगाकर, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कविता अपने कल्पना रूपी पंख लगाकर यहाँ वहां सब जगत अर्थात बाहरी जगत और आंतरिक जगत में भी अपनी उड़ान भरती रहती है। कल्पना रूपी पंख लगाकर वह गतिशील संसार में और अदृश्य संसार में उड़ने का अर्थ क्या होता है, उड़ने का अर्थ क्या होता है, इसके मायने, इसका अर्थ केवल कविता ही जानती है, चिड़िया नहीं जानती। इस उड़ान से किस आनंद की अनुभूति होती है, इसे केवल कविता ही जानती है, चिड़िया नहीं जानती। यहाँ पर प्यारे बच्चों दो उड़ान आपको बताई गई है, एक तो कविता की उड़ान और एक चिड़िया की उड़ान, लेकिन यहाँ पर कविता की उड़ान को अधिक महत्व दिया गया है, उसके भावों को महत्व दिया गया है। कविता का खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बच्चों यहाँ पर भी माने शब्द दिया गया है, माने का अर्थ है मायने और अर्थ। आधुनिक युग की जितनी भी पोयम है सभी में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इस कविता में भी कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और मुक्तक छंद का यहाँ पर सफल प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि कविता फूलों की तरह होती है, अर्थात फूलों की तरह खिलती है। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी खुशबू और सौंदर्य से वातावरण को महकाते हैं, उसी प्रकार कविता भी अपनी भाव रूपी खुशबू से सबको आनंद देती है। किंतु फूल तो केवल सूर्योदय होने पर भी ही खिलता महकता है और सूर्यास्त होने पर बिखर जाता है। यह केवल सीमित समय के लिए खिलता है, किंतु कविता एक बार बनकर खिलकर अनंत काल तक खिलती महकती है। जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि कविता एक बार लिखी जाती है और अनंत काल तक अपनी खुशबू को महकाती रहती है। कविता अपनी भाव संवेदनाओं से, अर्थात उसमें जो भाव होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, एक दूसरे का दुख सुख समझने का भाव, या दूसरा उस कविता को पढ़कर अगर किसी की सहायता करता है तो वो भी कविता का ही महत्व है। कविता अपनी भाव संवेदनाओं से पाठकों को रस प्रदान करती रहती है। कविता अपनी महक से सब जगह खुशबू बिखेरती है, अर्थात बिना मुरझाए। फूल तो मुरझा जाते हैं लेकिन कविता नहीं मुरझाती, बिना मुरझाए अपना सौंदर्य एवं खुशबू बिखेरती रहती है। इसी प्रकार बिना मुरझाए अनंत काल तक महकने का अर्थ, जैसे यहाँ पर दिया गया है, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि इसी प्रकार बिना मुरझाए अनंत काल तक महकने का अर्थ क्या होता है, इसे केवल कविता ही जान पाती है, फूल नहीं। पहले जो आपका गद्यांश दिया गया था उसमें भी कविता और चिड़िया की उड़ान के महत्व को दर्शाया गया है, लेकिन कविता के महत्व को अधिक प्रभावशाली बताया गया था। यहाँ पर भी फूल के खिलने और कविता के खिलने दोनों का महत्व बताया गया है और दोनों में ही कविता को अधिक महत्व दिया गया है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अर्थात यहाँ पर बच्चे की निश्चल स्वभाव को अधिक महत्व दिया है। कवि जब एक कविता रचना करता है, अर्थात कविता की रचना करता है, तो वह कवि के हृदय की कोमल पुकार होती है, कवि के हृदय की अनुभूति होती है, वह अपने आप में एक नया संसार होती है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि कविता बच्चों के खेल की तरह है,
कविता भी शब्दों का खेल है। बच्चे अपने खेल में मग्न होकर बाहर भीतर की परवाह नहीं करते। उनके अंदर कोई भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, अपना पराया, ऊंच नीच, जाति, धर्म, ये जो बच्चे होते हैं इन चीजों की परवाह नहीं करते। वे प्रत्येक घर में अपने खेल का स्थान ढूंढ लेते हैं और अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा सबको आनंद प्रदान करते हैं, जिससे संपूर्ण वातावरण में आनंदित एवं मनमोहक हो उठता है। अपनी क्रीड़ाओं से सब घरों को एक बना देने का अर्थ क्या होता है, ये केवल बच्चा ही जानता है, क्योंकि बच्चे के अंदर सभी को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। वह अपने निश्चल स्वभाव से, अपने छल कपट रहित मन से सभी को एक कर देता है। केवल बच्चा ही जान सकता है, कविता इसे नहीं जान सकती। बच्चे के लिए संपूर्ण धरती एक घर के समान होती है। यहाँ पर कवि ने कविता और बच्चे के खेल को एक समान माना है, परंतु कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि जो एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता है वह केवल बच्चे में ही है। बच्चा इस संसार को एकता के सूत्र में बांध सकता है, क्योंकि उसके अंदर छल कपट रहित भावना होती है, उसके अंदर निश्चल भावना होती है, उसे अपने पराये का आभास नहीं होता। आशा है आपको कविता के बहाने नामक कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हर उड़ान सीमित है, परंतु हमारे भाव सीमित नहीं हैं। धन्यवाद।